पर राम जी उन मुनियों की कुटियाओं में नहीं गए। कहां गए? पहले सबरी का पता पूछते पूछते सबरी मैया के यहां गए। अब बात निकल चुकी है, प्रसंग तो बहुत पीछे छूट रहा है, आज नंदोत्सव तक चलना है, पर याद आ गई तो एक बात आपको सुना दे रहे हैं। सुना दे। एक बार सबरी मैया मुग्ध होकर झाड़ू लगा रही थी। मेरे राम आएंगे, मेरे वो गाते ना, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे, ऐसे गा रही होगी। तो सवेरे सवेरे का समय था, कोई महात्मा स्नान करके आ रहे थे सरोवर से, उसके झाड़ू से एक कंकड़ उछटा, वो महात्मा को लग गया। उन्हें लगा के देखो मैंने स्नान किया था, संध्योपासना करता मैं, यज्ञ करता अपना, और ये निम्न जाति की है, इसका झाड़ू से उछटा हुआ कचरा मेरे को लग गया तो मैं अपवित्र हो गया। थोड़ा उसके साथ बड़बड़ाते भय, कुछ कहते भय, दोबारा जाके स्नान किया। तो उसके लिए उन्होंने कुछ भला बुरा कहा और दोबारा चले गए। तो जैसे ही उन्होंने उस सरोवर में गोता लगाया, सरोवर का पानी एकदम गंदा हो गया, मलिन हो गया, पीने लायक नहीं बचा। अब ऋषि मुनि सब परेशान, क्योंकि वन में एक ही सरोवर है और बिना पानी के तो महात्माओं का काम चलता नहीं है, और पानी कहां मिले। जहां तहां से जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। महात्माओं को पता चला राम जी आ रहे हैं, तो सब प्रसन्न हो गए कि भैया जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं वो आ रहे हैं, जो पतित पावन है वो आ रहे हैं, उनके चरण हम उस सरोवर में डलवा देंगे और उनके चरण स्पर्श होते ही सरोवर का जल एकदम स्वच्छ हो जाएगा, हम सबका काम बन जाएगा। जब राम जी आए तो सब महात्माओं ने प्रार्थना करी, भगवान आप अपने चरण डाल दीजिए, सरोवर का जल बहुत मलिन हो गया है, कोई कारण से आपके चरणों से ये स्वच्छ हो जाएगा। राम जी पतित पावन है। राम जी ने कहा देखो भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो, पर तुम सबकी मान्यता है तो मैं कर देता हूं। राम जी गए सरोवर में, जैसे ही चरण डाला उसी समय सरोवर में और ज्यादा गंदा पानी हो गया। अब तो उसमें कीड़े दिखने लग गए, पहले तो कीड़े नहीं थे, और अधिक कीड़े दिखने लग गए। अब तो वो पीने लायक तो क्या, अब तो वो स्पर्श लायक भी नहीं रह गया। पहले तो ये था कि पी नहीं सकते और उपयोग में तो आ सकता था, अब तो वो किसी उपयोग का नहीं रहा। राम जी ने कहा देखो मैं तो पहले ही मना कर रहा था। अब महात्मा और परेशान। राम जी बोले मुझे लगता है किसी भक्त के अपराध के कारण ऐसा हुआ है, विचार करो। वो सब बात जब विचार किया गया तो पता चला कि हाँ सबरी का अपराध हुआ। बोले जिस भक्त के अपराध से यह सरोवर मलिन हुआ है उसी के चरणों की धूल ले आओ, उसके चरणों की धूल डाल दो, सरोवर का जल ठीक हो जाएगा। अब सब महात्मा सबरी के पास जाने लगे। सबरी को पता चला महात्मा लोगों की टोली आ रही है तुम्हारे चरणों की धूल लेने। सबरी सपचा गई, वो तो बेचारी झाड़ियों में छुप गई, कहीं ये महात्मा मेरे पैर ना पकड़ लें, कहीं ये महात्मा मेरे को प्रणाम ना कर लें। मैं तो नारी हूं, छोटी जाति की हूं, क्योंकि उनकी तो दीनता है ना। और जिस स्थान पर सबरी विचरण करती हैं, जहां रहती हैं, उनकी उसी कुटिया की थोड़ी रज उठाई और लाकर जैसे सरोवर में डाली, सरोवर का जल एकदम स्वच्छ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया, एकदम बढ़िया हो गया है। तो ऐसे भक्तों की महिमा को प्रकट करने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। तो वहां जाति का भेद कहां है? और जब राम जी ने जाति भेद नहीं रखा तो मनुस्मृति पे चलने वाले राम जी जाति भेद नहीं रख रहे। तो आप विचार करिए कि मनुस्मृति में ये सब कैसे हो सकता है। पर क्या है, कुछ लोगों ने हम सनातनियों को आपस में भिड़ाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए कुछ प्रक्षिप्त श्लोक उसमें डाल दिए ताकि समाज आपस में झगड़ जाए, लड़ जाए और सनातन आपस में टूट जाए। पर हम लोगों को अपने ग्रंथों की गरिमा को समझना चाहिए, उनकी वास्तविकता को समझना चाहिए। यदि कोई प्रक्षिप्त भाग है तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन ग्रंथों की निंदा तो नहीं करनी चाहिए। कई ऐसा भी है सिन्हा जी कि उस वाक्य का तात्पर्य अर्थ समझ नहीं पाते। जो लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, सामान्य रूप में कुछ और आ रहा है। जैसे एक शब्द आपको बताएं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है कि श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं तो वहां लिखा है गावा आजा। श्री कृष्ण ने जो गैया चराई वो कैसे? बोले
गावह अजा महिषी चा। तो अजा बोलते बकरी को, महिषी माने भैंस होता है। तो सामान्य अर्थ लगाने वाला अर्थ क्या लगाएगा कि श्री कृष्ण ने गायों के साथ साथ बकरी और भैंस भी चराई, यही अर्थ हुआ। पर अजा का मतलब वहां बकरी नहीं है, अजा का मतलब है वह गाय जिन्होंने अभी बछड़े नहीं दिए हैं, जिन्होंने बछड़ों को जन्म नहीं दिया है, वो अजा कहला रही हैं। महिषी का मतलब वहां भैंस नहीं है, जो बड़ी बूढ़ी गाय हैं, उन बूढ़ी गायों के लिए महिषी शब्द का प्रयोग हुआ है। पर शब्दों का सही अर्थ न लगाने के कारण भी कई बार अनर्थ हो जाता है, और फिर लोग कहते ऐसा लिखा है? तो मनु जी का स्मरण हम कर रहे थे।